माफ कीजिए, ये क्या है? ये क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में वोटिंग परसेंटेज 24 पहले आपने मुझे पॉलिटिकल रावण बोला। अरे सर, वो केवल पानी था। अगर आपके पास कुछ और होता तो क्या वही छपाक कर देते? लाइव टीवी डिबेट चल रही है और आप बरसों मेघा मेघा में लगे हुए हैं। होली में अभी टाइम है और आपने अपने आप को अमिताभ समझ रखा है क्या? जोक्स असाइड, कल यानी 3 अक्टूबर की शाम एक टीवी डिबेट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता विवेक श्रीवास्तव ने बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी पर लाइव ऑन एयर ग्लास भर पानी फेंक दिया। जी हाँ, लाइव टीवी पर। शुक्र है कि केवल पानी था, नहीं तो कांग्रेस वाले अशोक शर्मा तो ग्लास समेत ही फेंक देते हैं। अब सवाल ये है कि समय, मर्यादा और मीडिया की गरिमा, ये शब्द होते क्या हैं? या फिर इनका अर्थ भी अब विचारधारा के हिसाब से तय होगा? असल में हुआ क्या था, एक चैनल पर राहुल गांधी की कोलंबिया वाली स्पीच यानी वही 3000 किलो की कार वाली पर डिबेट चल रही थी। डिबेट के दौरान प्रदीप भंडारी ने कहा, आप थोड़ी देशभक्ति रखिए, पहले आप इस देश के राजनीतिक रावण हैं। बस फिर क्या था, विवेक श्रीवास्तव का पारा चढ़ गया और छपाक। अब सोचिए, अगर डिबेट में हार रहे हैं तो डिबेट पर पानी फेंक दो। क्या यही है नई वामपंथी विचारधारा? क्योंकि लगता है तर्क खत्म तो थप्पड़ शुरू। अब यही है इनका नया घोष वाक्य। पर ये पहली बार नहीं, ये तो लगभग एक रिवाज बन चुका है। जब भी सवाल राहुल गांधी पर हो या लेफ्ट की विचारधारा पर तंज कसा जाए तो डिबेट खत्म नहीं होती बल्कि फट जाती है। विवेक श्रीवास्तव खुद कोई नए खिलाड़ी नहीं है इस मैदान में। 2022 में भी उन्होंने एक डिबेट के दौरान प्रदीप भंडारी पर ही अपशब्द कहे थे और माइक पटक कर चले गए थे। 2023 में राहुल गांधी की लंदन स्पीच पर चर्चा के दौरान भी उन्होंने वही किया, माइक गिराया, एंकर को सुनाया और वॉकआउट कर गए। अब 2025 में वही स्क्रिप्ट फिर दोहराई गई, बस इस बार एक ग्लास पानी के साथ। और सिर्फ विवेक श्रीवास्तव ही नहीं, भारतीय टीवी डिबेट में इस तरह की गुस्से की परंपरा का इतिहास लंबा है। 2021 में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने न्यूज़ 24 के संदीप चौधरी की बहस में बीजेपी पैनलिस्ट पर गिलास फेंकने की कोशिश की थी। विषय था हाथरस केस, पर बहस माइक गिराने पर खत्म हुई। 2020 में सीपीआई समर्थक राधा कृष्णन मिरर नाउ की डिबेट में आरएसएस पक्षपाती हैं कहकर कुर्सी छोड़कर चले गए। कैमरा ऑन था, मर्यादा ऑफ, और फिर वही पुराना संवाद, आप बायस्ड हैं। अब इसे क्या कहा जाए, डिबेट या ड्रामा? क्योंकि पैटर्न साफ है। जैसे ही राहुल गांधी, भारत माता या राष्ट्रभक्ति जैसे शब्द सुनाई देते हैं, लेफ्ट के डिबेटरों का रक्तचाप बढ़ जाता है और तर्क वहीं मर जाता है जहां आइडियोलॉजी शुरू होती है। वो कहते हैं ना, मीडिया पक्षपाती है। पर सवाल ये है कि जो लाइव टीवी पर ग्लास फेंक दे वो कैमरे को क्या सिखाएगा, मर्यादा या मारक क्षमता? अब यहाँ गलती सिर्फ उन पैनलिस्ट की नहीं, गलती मीडिया की भी उतनी ही है। जो लोग बार बार इस तरह का बर्ताव करते हैं उन्हें हर हफ्ते प्राइम टाइम पर बुलाया जाता है, क्योंकि गुस्सा बिकता है, संयम नहीं। हर शाम एक ही नज़ारा होता है, 4 लोग एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, एंकर रेफरी की तरह सीटी बजाता है और दर्शक पॉपकॉर्न लेकर सोचता है क्या न्यूज़ देख रहा हूँ या नाटक। कई वर्षों से प्राइम टाइम अब डिबेट नहीं परफॉर्मेंस बन गया है, जहां मुद्दे नहीं उठाए जाते, बस माइक उठाया जाता है। यही वजह है कि लोग डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम बातचीत होती है, लोग कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। मुख्य धारा के चैनलों में आज दर्शक सिर्फ टीआरपी डेटा पॉइंट बन गया है। 90 के दशक में लोग फोन पर सवाल पूछते थे, आज वही लोग स्क्रीन पर चुपचाप शोर देखते हैं। मीडिया आज भी समाज का आईना है, लेकिन कुछ समय से अब वो मिरर नहीं, मेकअप रूम बन चुका है, जहां हर कोई अपनी इमेज चमकाने आया है। और इस चकाचौंध में मुद्दे पीछे और मनोवृत्ति आगे निकल गई है। अगर आप दुनिया भर में देखें तो ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है। पाकिस्तान में एक बार एक महिला एंकर ने अपने शो में बदतमीजी करने वाले पैनलिस्ट को थप्पड़ मार दिया।
कम से कम वहाँ किसी ने मर्यादा की रक्षा की कोशिश तो की। मगर भारत में यहाँ तो बदतमीजी को भी प्राइम टाइम स्लॉट मिल जाता है। जितना ऊंचा चिल्लाओगे उतनी देर तक ऑन एयर रहोगे। तो सवाल यही है, भारत का मीडिया आखिर कब समझेगा कि बहस की गरिमा वॉल्यूम से नहीं विचार से तय होती है, कि ब्रेकिंग न्यूज़ और ब्रोकन मोरालिटी में फ़र्क होता है। और अगर बहस में पानी फेंकना ही पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बन गया है तो फिर न्यूज़ रूम नहीं, न्यूज़ सर्कस चल रहा है। और ये किसी एक व्यक्ति के रिलेटेड नहीं है, ये एक होलसम सवाल है। और रही बात विवेक श्रीवास्तव की, तो सर पॉलिटिकल रावण ही कहा था, समझ तो लेते पहले अर्थ क्या होता है। हाँ, वो बात अलग है कि IQ का भी सवाल है। और छोड़ो, छपाक छपाक कर ही खेलो आप।